दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टिम ग्रोवर की बुक रिलेंटलेस से कुछ ऐसे कोट्स बताने जा रहा हूं जो आपको मोटिवेट भी करेंगे सक्सेसफुल बनने के लिए, साथ ही साथ आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों फर्स्ट कोट एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, कैन यू बी रीजनेबली सक्सेसफुल बाय जस्ट फॉलोइंग डायरेक्शंस एंड स्टेइंग विद इन द लाइन्स। इसका मतलब है कि क्या आप सक्सेसफुल बन सकते हैं जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही करके। सो इस सवाल पे सोच के देखिए आपको क्या लगता है, क्या आप सक्सेसफुल बन सकते हैं जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही करके। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो देश में हर साल कई सौ आईएएस बनते हैं और कई बार तो हज़ार भी बनते हैं, और आज तक कई हज़ार लोग आईएएस बन चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो भी देश में आज तक कई हज़ार जज बन चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं। अगर आप कोई भी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो कई लोग उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तब आप जो लोग कर रहे हैं वैसा करके नहीं बन सकते। तब आपको लाइफ में कुछ अलग करना होगा। टिम ने अपनी बुक में कोबी ब्रायंट का बहुत बार एग्जाम्पल दिया है। जब भी बास्केटबॉल का नाम आता है तो कोबी ब्रायंट का नाम ज़रूर आता है, और जो हमारी बुक के ऑथर हैं टिम ग्रोवर, वो कोबी ब्रायंट के ट्रेनर रह चुके हैं। तो उन्होंने कोबी ब्रायंट के बारे में कहा है कि कोबी ने कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। एक दिन पहले उनकी लाइफ में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो अगले दिन भी प्रैक्टिस करने आते थे। उनका जब नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ था तो बाकी उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, वो सभी पार्टी कर रहे थे, लेकिन कोबी ब्रायंट उस दिन भी प्रैक्टिस करने गए थे। तो आप नॉर्मली सक्सेसफुल बन सकते हैं जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा ही करके, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको बाकी लोगों के बनाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने खुद के रास्ते बनाने होंगे और आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मेहनत करेंगे तभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल बन पाएंगे। दोस्तों कोट नंबर 2, मेक अ चॉइस और चॉइस विल बी मेड फॉर यू। यानी कि या तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको लाइफ में क्या करना है, या फिर अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो आप पहुंच जाएंगे ना। ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा होगा। तो या तो आप खुद डिसाइड कर लो कि मुझे XYZ पोस्ट पे पहुंचना है, या फिर मुझे ABC बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आप कोई भी डिसीजन ना लो। लाइफ तो चली रही है, कहीं ना कहीं पे पहुंच जाओगे, लेकिन जहां आप जाना चाहते थे शायद आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। तो भाई अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो भाई जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लो, वरना लाइफ खुद ही डिसीजन ले लेगी। नाउ अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डिसीजन तो मैं ले लूँगा, लेकिन जहाँ मैं जाना चाहता हूँ या फिर लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा कैसे। तो थर्ड कोट में पूरा प्रोसीजर बताया गया है जो कि 5 स्टेप में है। स्टेप 1, वेयर आर यू नाउ। इसका मतलब है आप अभी कहाँ हैं। मुझे पता है आप बेड पे बैठे हो, लेकिन आप लाइफ की किस सिचुएशन पे हो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और फिलहाल बेरोजगार हो, तो ये आपकी लाइफ की सिचुएशन है कि मैं अभी इस मोड़ पर हूँ। अब यहीं पे आपको डिसाइड करना है, मेक अ चॉइस और चॉइस विल बी मेड फॉर यू। या तो आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, या फिर खुद डिसीजन हो जाएगा। तो आपको पता है कि मैं अभी कहाँ हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कहता है वेयर यू वॉन्ट टू बी इंस्टेड, यानी कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये आपने डिसाइड कर लिया है और यहाँ पहुँचना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाउ चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो कहता है व्हाट आर यू विलिंग टू डू टू गेट देयर, यानी कि आप वहाँ पहुँचने के लिए, जो कि है कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने के लिए तैयार हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपने सोचा फर्स्ट स्टेप में कि मैं कहाँ हूँ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ और बेरोजगार हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ या फिर कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। नाउ थर्ड स्टेप में आपने क्या सोचा कि मैं किस तरीके से वहाँ पहुँचना चाहता हूँ या फिर वहाँ पहुँचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने सोचा कि मैं वहाँ पहुँचने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। नाउ स्टेप नंबर 4, मेक अ प्लान। अब पूरी प्लानिंग कीजिए कि आप किस तरीके से करेंगे। और स्टेप नंबर 5, एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाउ कोट नंबर 4 है, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे दैट यू सिट अराउंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू, समवन एल्स इज ऑलरेडी डूइंग इट। यानी कि हर मिनट, हर घंटे, हर दिन आप बैठ के सोच रहे हो कि क्या करूं,
उस वक्त भी जो आप सोच रहे हो ना कि मैं क्या करूं, कोई ना कोई वो काम कर रहा होगा। तो फिर आपको डर किस बात का है? अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो करो ना। अगर आप बुक लिखना चाहते हो तो लिखो ना यार। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो करो, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो ये लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।